हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। सो एजेपी एडवांस जावा प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 6 में आज हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और अब हम देख रहे हैं लेक्चर 3। ठीक है, तो उसमें आज का टॉपिक है जेएसपी एप्लीकेशन डिजाइन विद एमवीसी। ठीक है, जेएसपी क्या है, उसके एडवांटेजेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली है, तो पहले वो देख के आना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो जेएसपी एप्लीकेशन, अभी जो जेएसपी यानी कि जावा सर्वर पेजेस, वो सारे पेजेस मिला के जो एप्लीकेशन को हम डिजाइन करते हैं, बट वो हम कैसे डिजाइन करते हैं विथ एमवीसी। अभी एमवीसी क्या है, एमवीसी क्या है, ये एमवीसी जो है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये एग्जाम में 150% पूछेगा ही। ठीक है, वो लोग पूछेंगे ही कि एमवीसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो, जेएसपी इज अ टेक्नोलॉजी, जो हमें पता है कि सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी है, जो हमने डिफरेंस इसमें देखे थे। ठीक है, ये जो है वो प्रीवियस लेक्चर पहले देख के आना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली एजेपी जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और इजी भी है और मार्क्स कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, सो JSP is technology in which the request processing, business logic, presentation and separated out। जो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें प्रोसेस कौन करता है, सर्वर के अंदर सर्वलेंट, और सर्वलेंट के अंदर जेएसपी। ठीक है, फिर बिजनेस लॉजिक यानी कि जो हमने परमानेंटली, मुझे youtube.com चाहिए। ठीक है, मेरा एग्जांपल आपको याद आया, कुछ भी ना समझ में आए मुझे डीएम कर देना स्टडी विद टीचर इंस्टाग्राम आईडी पे, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना। ठीक है, बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन आर सेपरेटेड आउट, यानी कि बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन दोनों सेपरेट है, जो हमें पता था। ठीक है, जेएसपी में ओनली क्या आता है, बिजनेस लॉजिक। ठीक है, प्रेजेंटेशन लॉजिक से वो सेपरेट होता है। और सर्वलेंट में क्या था, डिफरेंस याद करो कि बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन दोनों उसको संभालना पड़ता था सर्वलेंट को, क्योंकि वो एक जावा की एक क्लास है जिससे सर्वर रन होता है, तो उसको तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत शांत दिमाग से देखना ये सारे लेक्चर्स आराम से, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, दिस डिजाइन मॉडल ऑफ जेएसपी एप्लीकेशन इज कॉल्ड एमवीसी मॉडल। दिस डिजाइन मॉडल यानी कि ये सारी जो चीजें थी ना, ठीक है, उसको डिजाइन करने के लिए, जो भी मतलब डिजाइन करके जो भी हम जेएसपी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एमवीसी मॉडल। और एमवीसी का फुल फॉर्म याद रखना, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एम यानी मॉडल, व्यू यानी कि देखना, मॉडल यानी कि कोई मॉडल है। ठीक है, व्यू यानी कि उसको देखना, और सी यानी कि उसको कंट्रोल करना, सीधी सी बात है। एमवीसी डिजाइन मॉडल इज सेपरेट आउट डिजाइन लॉजिक इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये 3 चीजों में डिवाइडेड है, मॉडलिंग, व्यूइंग और कंट्रोलिंग। एनी सर्वर एप्लीकेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है, सीधी सी बात है, वो सर्वर से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो सर्वर एप्लीकेशन जो भी बनती है, ठीक है, हमारे पास जैसे कि समझ लो इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो वो जो इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला आता है बिजनेस लॉजिक, यानी कि जो हम पर्टिकुलरली, हमें परमानेंट रील्स यहाँ पे ही होनी चाहिए, पोस्ट यहाँ से ही होनी चाहिए, तो ये सारी जो कोडिंग है जो परमानेंटली रहेंगी, वो वाली चीज आती है बिजनेस लॉजिक में। प्रेजेंटेशन लॉजिक यानी कि प्रेजेंट तुम जो भी कराओ, मुझे चाहिए कॉमेडी रील्स, तो वो कॉमेडी मतलब रील्स हमें शो करेगा। यानी कि प्रेजेंटेशन लॉजिक में क्या आता है, कोड रिटर्न फॉर लुक एंड फील वेब पेज, यानी कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगेगा, वो मैं लिखूंगी और मुझे मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लॉजिक जिससे मतलब फील एंड लुक हम ऐसा रखते हैं। फिर आता है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, इट्स नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी रिक्वेस्ट यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो वो बिजनेस लॉजिक में आता है, मतलब ये कोडिंग का लॉजिक है कि भाई तुम यहीं से किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बट मुझे कोई कॉमेडियन कोई पर्सन है, उसको रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट भेजना वो बिजनेस लॉजिक हुआ। और कॉमेडियन को ही मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो वो मेरा प्रेजेंटेशन आ गया कि मुझे यही दिखनी चाहिए। तो ये दोनों जब कंबाइन हो तो हमारा आ जाता है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इज ऑलवेज डन इन ऑर्डर टू जनरेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग जो है, वो हमें क्या जनरेट करके देती है, रिस्पॉन्स। ठीक है, according to the MVC design model, the model corresponding to business logic, view corresponding to representation and controller corresponding to request processing। अभी हमने जो ये 3 चीजें देखी ना, ये बिजनेस, प्रेजेंटेशन एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, तो ये तीनों चीजें कहाँ पे आती है, मॉडल, व्यू एंड थर्ड क्या था हमारा, कंट्रोलर। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही आती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, तो जब भी एमवीसी पूछे तो हमें इंस्टाग्राम याद रखना है। ये सारी चीजें जो पढ़ाई है वही रिवाइज करके जाओगे तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अभी हम एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एमवीसी डिजाइन मॉडल। अभी हम एमवीसी का यूज करें, यानी कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, जो हमें पता है कि बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक और रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, तीनों मर्ज हो। ठीक है, तो एमवीसी करस्पॉन्डिंग है इसके, यानी कि उसके एडवांटेजेस देखते हैं। द मेन एडवांटेज of using MVC in a web application is it to make complex application
इजी टू मैनेज विथ डिवीजन ऑफ मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। जो एकदम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन थी, जो इंस्टाग्राम जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, डिवीजन पार्ट कर दिया 3 पार्ट में, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, तो उससे इजी हो गया। एमवीसी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग रूटीन मैकेनिज्म विथ अ फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न, ठीक है, उसके पास एक अच्छा मैकेनिज्म है, फ्रंट कंट्रोलर और एक अच्छी सी पैटर्न को वो फॉलो करता है। एमवीसी जो है वो वर्क वेल फॉर डेवलपमेंट विथ लार्ज टर्म्स विथ मल्टीपल वेब डेवलपर्स एंड डिजाइनर वर्किंग साइमल्टेनियसली। यानी कि अभी मैंने इंस्टाग्राम बना दिया, ठीक है, बट अभी मैं चली गई कहीं और, तो दूसरा कोई डेवलपर आया, ठीक है, तो उसको भी आसानी हो, उसको भी लाइक इजी रहे कि भाई ओके इतना पार्ट मॉडलिंग में है, यानी कि बिजनेस लॉजिक में है, उसको मुझे टच नहीं करना, प्रेजेंटेशन का है इतना है, तो मतलब दूसरे को भी अच्छा रहे, यानी कि जो भी साइमल्टेनियसली जो भी कोई आए मल्टीपल वेब डेवलपर्स, तो उसको भी मतलब वर्क करने में आसानी रहे। इन एमवीसी सेपरेटिंग द मॉडल फ्रॉम व्यू मेक्स द वेब एप्लीकेशन मोर रोबस्ट एंड इजियर टू मेंटेन। यानी कि अभी आप देखो, कार जो है, ठीक है, कार है, वो कलर नहीं की गई है, ठीक है, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, घर है, ठीक है, घर जो है वो ईंट और उससे बना हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ मॉडल है, ठीक है, तो वो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है, उसको हम पेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, यानी कि हमने पेंट करा दिया, सारी चीजें करा दी, ठीक है, ठीक है, उसको पेंट मतलब हम जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पेंट किया गया हुआ, डेकोरेटिव अच्छा है, ठीक है, बट हमें पता है कि अंदर तो क्या है, ईंट है, रेती है, ये सारी चीजें है, ठीक है, तो जब भी हम मॉडल को व्यू से अलग करें तो वो अच्छे से दिखती है, यानी कि हम जब भी दूर से कुछ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, हम उसके अंदर कुछ देखने नहीं जाते, वो सारी चीजें सेपरेट है, ठीक है, मतलब वो दिखाई नहीं देती, व्यू अलग है, मॉडल अलग है, ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इन एमवीसी सेपरेटिंग द कंट्रोलर from the model allows configuration mapping of user actions on the controller to application functions on the model। अभी एडवांटेजेस क्या है, तो एक तो जो कोड है वो हमारा रीयूजेबल होगा, इट इज इजी टू मेंटेन, प्रोजेक्ट कोड जो है वो आर्किटेक्चर को मतलब इनहांस करने में आसानी रहेगी, वन कैन अटैच मल्टीपल व्यूज टू मॉडल इन ऑर्डर। The developer working on a view model need not have to know about the controller model and vice versa. That means the development टर्म्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एज पर देयर स्किल्स। यानी कि ये चीजें तो बहुत सिंपल है कि मतलब कोई डेवलपर है जिसको सिर्फ काम करना है मॉडल और व्यू पे ही, तो उसको कंट्रोलर का हमें एक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें भी हम एमवीसी की मदद से हम जो इफ वर्क करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, इट इज क्वाइट बेनिफिट। सेटिंग अप जेएसपी एनवायरमेंट, ओके आपको मतलब ओके ये तो प्रैक्टिकल की बातें आ गई, ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जेएसपी डायरेक्टिव्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली 3-2 मार्क्स में पूछते हैं, 3 या फिर 4 मार्क्स में ये डायरेक्टिव्स पूछते रहते हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे, ठीक है, कोई भी नोट्स चाहिए तो स्टडी विद टीशा नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना, और बहुत सारे लोगों के डीएम आए थे कि लाइक इंस्टाग्राम आईडी नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप टेलीग्राम की मेरी चैनल है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, सो थैंक यू।